टाकी बन गया, टाकी में आके क्या मूत के भेजेगा पानी? नहीं तो घर घर नल है, नहीं कोई रोड है, नहीं कोई पानी है, नहीं कोई आवास है, नहीं कोई नरेगा का काम है। बहुत से मोहल्लों में नल नहीं है, वहाँ इस टंकी से नए लगने चाहिए ना, तो क्यों नहीं लगे आज दिन तक? अभी तक प्रशासन नींद निकाल रहा है। यहाँ पे कितना सारा कीचड़ हो रखा है, सब लोग आके देख के जाते हैं पर करते कोई कुछ भी नहीं है। सब गांव में सविता भी तो मां वोट ना दे दी दाई नहीं निस्ता वोट दाई नहीं आवई मत वोट दाई नहीं बस सरपंच साहब हमारे गांव में कभी नहीं आया। तो हो रिबा लेन गया ना ये गालन गया जगह नहीं तोड़ियो नहीं तो टंकी का काम हो रहा है, नहीं रोड का काम हो रहा है। हमारे कुछ नहीं, यहाँ पे सब पॉलिटिक्स चलता है, कोई मतलब नहीं है सर। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं आपको मीडिया के माध्यम से इस गांव को ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी ठेकेदार है इस गांव के वो सारे चोर हैं। स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चे पानी में जा नहीं पाते स्कूल। हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था है, हम क्या करें? सर टंकी तो वो बनी हुई है, लेकिन लगता है सरकार भूल गई है बना के। पानी की समस्या करीब 15-20 साल से बनी हुई है और टंकी प्रदर्शनी की टाइप खड़ी है। कोई सचिव सुनता नहीं, कोई सरपंच आता नहीं, तो किसके पास आवे? कार हुआ बोलो। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। हम बात कर रहे हैं उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के नांदेसमा ग्राम पंचायत की, जहां ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे कई समस्याएं हो रही है। नालियां टूटी हुई है और घरों तक अभी तक पानी नहीं गया है। यहाँ के लोगों ने क्या कहा समस्या को लेके, देखिए इस रिपोर्ट में। पानी की टंकी को लेके, पानी की टंकी तो कब की बनी हुई है, लेकिन आज दिन तक कोई उसमें नहीं तो पानी देखा है, नहीं कनेक्शन जोड़ा है अभी तक। और टंकी के पीछे पीछे जो रोड भी खोदी है वो भी अभी तक वापस नहीं बनी है, कोई भी रोड नहीं। पाइपलाइन भी कोई नहीं है, फर्जी नहीं। खाली नालियां तोड़ रखी है। हाँ, खाली रोड तोड़ दी है बीच में पाइपलाइन डालने के लिए। मेन पाइपलाइन तो डाल गई है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक। पानी की समस्या बहुत भारी है। ये 2-3 साल से बनी हुई है, इसको मतलब पानी तो कभी भरा नहीं इसमें, और न गांव के नल से मतलब नल जोड़े हुए, कनेक्शन किया ही नहीं इनका, तो ये टंकी किस लिए बनाई? अगर नहीं सप्लाई वगैरह जिन मोहल्लों में नए कनेक्शन लगाने का था, बिल्कुल कुछ डाला नहीं, पाइपलाइन डाला नहीं, और आप ऐसे ही टंकी खड़ी करके चले गए, तो उसका मतलब क्या है? या तो इसको हटाओ यहाँ से बीमारी को। गाँव में लोग पानी के लिए समस्या, नलों में पानी नहीं आ रहा है, जो पुराने नल है उन्हीं में आ रहा है। बहुत से मोहल्लों में नल नहीं है, तो वहाँ इस टंकी से नए लगने चाहिए ना, तो क्यों नहीं लगे आज दिन तक? तो अभी पानी कहाँ से भरते हो? अभी तो पुराने वो टंकी है, वो छोटी टंकी, वो हॉस्पिटल के वहाँ बनी हुई, उससे सप्लाई हो रहा है। और 1 नंबर वार्ड में तो नल भी नहीं लगे हुए। नालियां बिल्कुल खुरुद बुरुद है, सब तोड़ा। जिसने नल वालों ने तोड़ा, वापस रिपेयरिंग दिया। ये देख लो, रोड तोड़ के गए तो यहाँ पे कितने लोग गिरते हैं रोज। इसको रिपेयरिंग नहीं कर सकते वो क्या? इतना सीमेंट इसमें यूज किया, यहाँ नहीं कर सकते थे वो क्या? क्यों छोड़ के गए? अगर ठीक नहीं होता तो तोड़ा ही क्यों उन्होंने? ठीक करना चाहिए उसको। और ये नांदेसमा से जसवंतगढ़ वाला रोड बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है, कितने लोग गिर रहे आए दिन। ये थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करके चले गए, सीसी रोड कर गए, आगे बिल्कुल कच्चा छोड़ के चले गए। बारिश का मौसम है, क्यों ठीक नहीं होता तो इनको छेड़ना नहीं चाहिए था पहले, और छेड़ा तो इसको करना चाहिए था। इतने रेस्ट क्यों दिया? क्यों पेमेंट दे रहे गवर्नमेंट, पेमेंट कोई बाकी नहीं है इनके। पैसे लेके, ये टंकी वाला पैसा लेके चला गया, इसको वापस कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, इसमें सप्लाई चालू नहीं। नल दे रखे आप? नल भी नहीं आया अभी तक, पाइपलाइन कुछ नहीं है, पाइपलाइन वगैरह नालियां वगैरह कुछ नहीं है, वो सब तोड़ा हुआ है। नीचे सीसी रोड तोड़ दिया, वहां पे तोड़ दिया बिल्कुल ही। अब पाइपलाइन भी डाला उसमें, क्या करें हम? तो इसमें टंकी से पानी के पाइप नली डाल के घर पे लेके जाए क्या? 1 नंबर वार्ड में, गमेचो के मोहल्ले में 2 नंबर में वगैरह कहीं पे भी नल नहीं लगाए नए, जो कि गवर्नमेंट का तो रूल्स है लगाने का, हर घर पानी भेजने का, तो क्यों नहीं भेज रहे हैं लोग? और राजीव गांधी स्कूल जाते हैं, वो पानी में गिरते और रास्ता भी खराब पड़ा है। हाँ, वो बेला खड़े से लगा के। हाँ, आपने किसी को बोला नहीं पहले? नहीं बोला सर, बच्चे गिरते हैं और पानी में होके जा रहे हैं, रोड अच्छा है ही नहीं। पानी की समस्या करीब 15-20 साल से बनी हुई है। अभी पानी होते हुए भी पानी नहीं मिल रहा लोगों को, और टंकी एक बनी हुई मतलब करीब 2-3 साल से प्रदर्शनी की टाइप खड़ी है। ना तो उसमें ऐसे बना के रखी है, नांदेसमा में, सुबावास में, जगह जगह, और बोले पे भी है एक टंकी हमारे, तो वो प्रदर्शनी टाइप मतलब बना के रखी है। उसमें न तो पानी भरा न कुछ नहीं। क्या कितनी टंकियां बना रखी है? यहाँ तो सुबावास है, बोले पे है 2-3 टंकियां तो मेरे को ध्यान में, और होवे तो मालूम नहीं। अच्छा, सब टंकियां जितनी भी बड़ी सब बेरंग पड़ी हुई है, पानी कोई समस्या। और पानी सप्ते भर में एक बार पानी मिलता है, नल है उनके भी कनेक्शन, और हाँ, और किसी के नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है। और ये
कहते हुए लोग बहुत बार मतलब ये रिपोर्टें वगैरह की, अपन आगे कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन की वगैरह किसी की तरफ से आज दिन तक। एक हमारे यहाँ सुधार मार्डा तालाब बना हुआ है, तो 40-50 साल से पहले किसानों की टाइम पे पानी मिलता था, सिंचाई होती थी, गेहूं होते थे। 4-5 किलोमीटर लंबी नहर भी बनी हुई है। अब नहर पे क्या, नहर खुद बुद्ध हो रही है। 15 साल से लाखों रुपए का बजट आ रहा है, परंतु पंचायत द्वारा कोई काम नहीं करवाया जा रहा नहर पे। और आज पानी ब्लॉक है और लोगों के मतलब पूरी नहर पे 10% लोगों को पिलाई हो सक रही है। 90% लोग गेहूं बिगर, फसल बिगर मतलब बेरंग मतलब बच्चे भूखे मर रहे हैं लोगों के। बहुत बार इनको रिपोर्टें वगैरह दी पर कोई ध्यान नहीं देते आगे। एक जंगल का प्लांटेशन बना हुआ है यहाँ फॉरेस्ट का, उसमें पेड़ पौधे थे। अकाल में हम मवेशी को लकड़ी पत्ते वगैरह लाके और मवेशी जिंदी रखी कई बार, और अच्छे पेड़ थे, धावड़ा वगैरह, आयुर्वेदिक ये दवाएं भी है जो जैसे गिलोई है, मेदा लकड़ी है, दव है, या अपने क्या नाम है इसका, गैंगची है, ये कौच है, बहुत सी हजारों तरह की जड़ी बूटियां है। आज की तारीख में फॉरेस्ट की देखभाल नहीं करने से, उनकी बाउंड्री वाल मतलब रिपेयरिंग नहीं करवाने से 2 साल से वो बर्बाद हो रहा है। अभी तक 25% रहा है। हर प्लांटेशन की पूरे उदयपुर जिले में पक्की बाउंड्री हुई है। एक ही ये तरमाल हमारे प्लांटेशन है नांदेशमा का, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देते। फॉरेस्ट वाले कोने में पड़ा हुआ है, एक तरफ कोई आते ही नहीं है और नुकसान हो रहा है, मतलब बिल्कुल मिटने के कागार पे आया, खत्म हो रहा है। पंचायत में हजारों रुपए बोला मैंने कि यहाँ पे ये टीन शेड के पास में नाली दे के शीशी बना के और पाइपलाइन डाल के अंदर नीचे जमीन में डालो ना पाइपलाइन, पानी बाहर निकल जाता रोड पे। बच्चे वगैरह स्कूल, दोनों स्कूल इधर ही आते हैं, तो अभी तो ठीक है, बाद में काजी बाजी आएगी, सब लोग बाइक वाले वगैरह गिरेंगे। किसके क्या पड़ी है? वाले तो अभी भी गिरते होंगे, गिर रहे हैं और गिरेंगे। लेडीज गिरती है, पीछे बैठी हुई गाड़ी स्लिप हो जाती है। यहाँ ये जो पानी निकल रहा है कहाँ से आता है? ये पानी तालाब का ओवरफ्लो है। ये अभी तक सही करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया? अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। आज दिन तक देख रही है जनता, देख रही है, गवर्नमेंट देख रही है, आए साल हर साल होता है ओवरफ्लो, हर साल देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, पानी से गुजर रहे हैं हर जगह। और तो ये देख लो रोड की हालत भी, ये देख लो रोड ये कब से ही तोड़ फोड़ करके रख दिया, खड्डे वड्डे डाल के, अभी हर गाड़ी खत्म हो गई। कब से ये रोड ऐसे पड़े हुए हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। सर टंकी तो वो बनी हुई है, लेकिन लगता है सरकार भूल गई है बना के। अच्छा, बना के वो ये देख रहे हैं हम, तो साल में कितना हुआ टंकी को देखने के खुश हो रहे, पानी इतना भरा हुआ, लेकिन घर पे नहीं है। तो नल आता है, लेकिन वो जितना चाहिए उतना, इतना पानी वेस्टेज जरा जो पड़े तो नल आएगा तब न। अभी टंकी देख के खुश होने से क्या होगा? बहुत सारे लोगों को पानी आता भी नहीं, बहुत कम कनेक्शन। अब कब चालू होगा? टंकियां रोड खोदे हुए पड़े, वो एक नल का काम होगा तब तो वो दूसरा रोड का ही काम होगा न। क्या मालूम अभी क्या है, कुछ ग्राउंड लेवल पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि कैसा प्रशासन चल रहा है, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। सोचने वाली बात ये है कि तालाब का पानी तो गांव में आने लग गया, बाकी टंकी का पानी नहीं आता। ये तालाब के लिए हम यहाँ सुबह से नगर शाम तो कचरा झाड़ू निकालता, सफाई रखता है इतना। ये पानी, ये चाय का लारी चलाता, बाहर नहीं जाते, झाड़ू मारता, सफाई रखता। लेकिन ये तालाब ऐतिहासिक पुराना तालाब है, यहाँ मेला लगता है जुलनी का। अब उसकी हालत देखो सफाई की। गांव का लोग भी नहीं माने, प्रशासन तो कोई पंचायत को कितनी बार बोला ये पाइप बंद पड़ा, सर खुलवा दीजिए। पंचायत को क्या मालूम है कि नहीं है सर में, सर वो भी पता नहीं, बोलने से क्या होगा? तो क्या बहुत प्रशासन नाम की कोई चीज दिखती नहीं ग्राउंड लेवल पे। यहाँ पे तो मेला लगता है ठाकुर जी का, अभी तो 11 का मेला आ रहा है, झूलने वाला। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कुछ सफाई करवाओ, थोड़े लेबर लगा के नरेगा में कुछ एक बार तो ठीक रहे। यहाँ तो हम कर रहे हैं। ये रोड तो बहुत टाइम से टूटा, वो अलग, ये काम चालू हुआ फिर बारिश आ गया। अरे भाई बारिश से पहले रोड बनाना है, तो बारिश में कैसे काम होगा सर? कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से पता वो है नहीं तालमेल। अबे रोड बारिश में कभी कैसे बनेगा? वो तो बारिश से पहले कंप्लीट करना था। हमारे यहाँ पे तो बहुत मतलब प्रॉब्लम है, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, लाइटें भी फर्स्ट टाइम हमने पैसे खुद लगा के वहाँ पे लेके खर्चा करके लेके गए। हमारे यहाँ पे बिल्कुल सुविधा नहीं है। हम नांदेशमा पंचायत में ही रहते हैं, 1 नंबर वार्ड है हमारी, मगर वहाँ पे क्या बिल्कुल सुविधा भी नहीं है। मतलब ऐसा वहाँ पे ना पानी की टंकी है ना कुछ नहीं है। एक कुआं है पुराना, उसमें 2-3 लोग मतलब मर भी गए। तो वो वहाँ पे किस लिए मरे, वो क्यों गए? वो पानी लेने के अंदर गए थे और उसमें अच्छा, अभी भी पानी वहाँ से ये से निकाल के लेके आते? अभी हाँ, अभी तो हमने खुद हमारे मतलब हम लोगों ने तो खुद हमारा सुविधा किया है अपने स्तर पे। हाँ, हमारे गांव वालों ने पूरा का नहीं है, हम 8-10 लोगों का ही है, बाकी तो सब ऐसा है, कुएं से भरते हैं पानी खींच के। नहीं कुआ न कुछ है नहीं, टंकी 2 बनी है, 2 ही कंजर पड़ी है, पाइपलाइन डाली, वो लेने पूरा रोड खराब करके खाली वो नली बता दी है इन्होंने। कोई नल है न पानी है न कुछ नहीं आज दिन तक। ठीक है, नरेगा के काम में हमारा स्वभाव राजस्व काम अलग, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत लगी है और 1 रुपया उसमें से किसी को काम नहीं आया। जो पुले बनाई है, एनीकट बनाया है, रोड भी बनाया है, वो सब खंडर है।
मतलब 1 रुपया कोई काम में नहीं आया, न कोई सरपंच आया है, न सचिव आया है, न कोई वार्ड पंच सुनता है, न एमएलए को फोन करना है वो भी सुनता है। एमएलए को फोन करना है वो बोलता है मैं आपके पास वोट लेने नहीं आया। बिल्कुल गारंटी कह रहा हूँ, वो उनको बोलता है वो क्या मैं भीख मांगने नहीं आया आपके पास। प्रधान को बोलता है कभी ठीक कर देंगे, अब क्या पता वो कभी ठीक करे, कैसे करे, ये हमारे को कोई पता नहीं। अगली बात ये है हमारे पंचायत की हालत, कोई सचिव सुनता नहीं, कोई सरपंच आता नहीं, तो किसके पास आवे कार हुआ बोलो। एडीएम साहब को 4-4 बार ज्ञापन दिए, रोड के लिए, तालाबों के लिए, स्कूल की बाउंड्री के लिए, स्कूल अंदर पढ़ रहा है, बच्चे बाहर बैठे हैं, कोई एडीएम साहब भी नहीं सुनते हैं। आज की तारीख में यहाँ से नांदेशमा से लगा के जयपुर तक, दिल्ली तक हमारी कोई पकार सुनने वाला कोई ऐसा ब्लूड नेता पैदा हुआ ही नहीं और है ही कोई। मोदी जी योजना निकालते हैं करोड़ों रुपए, आगे क्या पता वो कहाँ आए, कहाँ तालाब में गिरे, ये लोगों ने खाए या नहीं खाए। लोगों को भजनलाल जी ने ये बताया कि भाई हर आदमी के पास बैल होंगे, उसको 30,000 रुपए मिलेंगे, तो लोगों ने बैल भी रखे हैं, टेके भी गलवाई है। अब वहाँ जाओ कहाँ जाओ, फॉर्म भी भरे है, लोगों ने फोटो भी खिंचवाया है, सब कंप्लीट हुआ है, अभी 30 पैसे किसी के अकाउंट में नहीं आया। आपके बेल है ना कितने? 2, ठीक है, इसलिए मैंने फार्म ही नहीं भराया। मेरे को क्यों सत्यानाश करा, 2 पैसे और कमाए हुए खर्च करके क्या फायदा भाई। टेके गलवावे, फोटो लेवावे, वहाँ जावे, इससे फायदा तो कुछ किसी को नहीं मिला। आवास के लिए कभी के आवास जो इन्होंने फोटो पार कर लेके आए, आज तक किसी का आवास का ही पता नहीं है। समस्या होती है यहाँ पे, नालियाँ बनी हुई नहीं है और नालियाँ आदि ऐसे पानी का गड्ढे बने हुए नहीं है और यहाँ पे पानी आता है और कोई ध्यान भी नहीं रखते। वहाँ पे हमारे जूते गीले होते हैं और यहाँ पे नालियाँ में पत्थर भरे हुए, साइड के जाने का कोई रास्ता नहीं है, कुछ ही नहीं है यहाँ पर। और ये आगे यहाँ पे रोड भी नहीं बना हुआ है, काफी सालों से देखा हुआ है, रोड बिल्कुल नहीं बन रहा है यहाँ पे। हम जब घर से इतना तैयार होके आते हैं, व्यवस्थित अनुशासन में आते हैं, तब यहाँ आकर हमारे ड्रेस वगैरह गिली हो जाती है। तब स्कूल में पूछते हैं टीचर वगैरह कि ये क्या किया है, तो हम बोलते हैं कि हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था है, हम क्या करें। बहुत समस्या होती है यहाँ से, तालाब में से जीव जंतु आते हैं, सांप आते हैं, पैर में लिपटते हैं, बहुत समस्या है यहाँ पे। स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे बच्चे पानी में जा नहीं पाते स्कूल, और सांप मछली बहुत सारे पानी में जीव जंतु आते हैं, तो जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। रोड बहुत खराब हो गए और सांप बिच्छू आते रहते हैं और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि रोड वोड सारे सही करवा दे। सरकार से यही निवेदन है कि रोड जल्दी से जल्दी सही करें। हमारे गांव का तालाब है, आप देख ही सकते हो पीछे, इसकी हालत किस प्रकार से हो रही है, किस तरीके से इसका बहाव से पानी बाहर जा रहा है, जिससे बच्चों को भी परेशानी, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। और एक सभी यहाँ पे जो व्यापारी बंधु है वो कोई बाहर से आके व्यापारी नहीं कर रहा है। नांदेशमा में जितने भी व्यापारी है वो सब लोकल है, नांदेशमा के रहने वाले हैं। मैं सभी इस मीडिया के माध्यम से उन सबको यही बात बोलना चाहता हूँ कि इस तालाब की हालत ऐसी न करें, क्योंकि 2 या 5-10 दिन के बाद में जब जलजूनी का प्रोग्राम हो, उसी दिन हम इसी में अपने जो स्वयं प्रभु नारायण है उनके जलजूनी महोत्सव करते हैं। अच्छा प्रोग्राम होता है, बाहर से लोग आते हैं बहुत सारे, और उस तालाब में अगर इस तालाब की हालत इस तरीके से लोग देखेंगे तो गांव की छवि दूसरे के लोगों के सामने कोई अच्छी छवि नहीं जाती है अपनी। या ऐसे हालात गांव में इस जगह हमारे नांदेशमा पंचायत की हालत ही इसी प्रकार से बने हुए हैं। कई जैसे मेड़त बनी हुई है तो मेड़त टूट रही है, तो गवर्नमेंट काम करवा रही है, सैंक्शन दे रही है, आगे से पैसा भेज रही है, तो गवर्नमेंट उस पर वापस निगरानी भी रखनी चाहिए कि जो पैसा गवर्नमेंट से हम लोगों को मिला है तो उस पर अच्छा काम हो। हमने पंचायत में बहुत बार बोल चुके हैं, पर पंचायत है कहाँ? सबसे पहली बात यह है कि है कहाँ है पंचायत। मैं मेरी उम्र से जो पंचायत भवन देखा है, मेरे पिताजी के कार्यकाल में, मेरे पिताजी वार्ड पंच रहे थे इस गांव के, उनका कार्यकाल मैंने जो देखा था, उस टाइम कालूलाल जी जोशी जो है वो सरपंच हुए थे, वो कार्यकाल जो पंचायत का था वैसा आज कार्यकाल नहीं। आज का कोरम जो कोरम होते थे उस टाइम पे, ना वो आज कोरम हो रही है ना कुछ हो रही है। लोग 4 जने जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो पंचायत हो गई। ना गांव के मुद्दे पे कोई बात है, ना कुछ चर्चा है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं, गवर्नमेंट से खा रहे, घर के घर भर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे हो रही है कि जैसे यहाँ पे जो हमारे स्टेट के लेवल जो ठेकेदार है, भले वो मेरा भाई हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं आपको मीडिया के माध्यम से इस गांव को ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी ठेकेदार है इस गांव के वो सारे चोर हैं। क्योंकि इतने जितने ठेके के काम इस गांव में जितने भी पंचायत थ्रू हुए हैं, वहां का ठेकेदार कोई बाहर से ठेकेदार या गांव में नहीं आया है। जितने भी ठेकेदार आए हैं वो गांव के लोकल रहे हैं, उन लोगों ने करप्शन किया है, उन लोगों ने पैसे खाए, उस काम से उन्होंने वो सही निर्माण नहीं करवाया, उस वजह से सारी इतनी दिक्कत हो रही है। और एक सभी भाइयों से ये निवेदन है कि जितना हो सके तालाब में कचरा नहीं डलवाए, ये अपने गांव का अच्छा ना के, गांव का बस स्टैंड पे सरोवर बना हुआ है और भगवान को नहलाते ठाकुर जी को, इस तरीके का नींव फैलाए कि हमारे हिसाब से तो ठाकुर जी को जो नहलाते हैं ना, तो ठाकुर जी को इधर नहलाना भी नहीं चाहिए। सोमनाथ द्वारका तुम बाहर दर्शन करने जाते हो वो भी बंद कर दो एक हिसाब से, वो भी कृष्ण भगवान ही, ये भी कृष्ण भगवान ही है। ये गंदगी बहुत गलत है। देखो अपने हिसाब से कहना चाहे, गंदगी है, रोड पे पानी है, कोई निकालने कोई कुछ नहीं है। और पंचायत का जो बोले तो उनका चेक पास करवाने के लिए आते हैं महीने में 1-2 बार,
बाकी मैं तो 2-5 बार मेरा भी काम पड़ा होगा, गया कुछ नहीं है। अभी हम चाय पीने आए, आप आ गए इधर पुष्कर जी के वहाँ पे चाय पीने आए, उतने में आप आ गए। आप स्कूल के बच्चों को पूछ रहे थे, मैंने बोला भाई क्या हो रहा है, आपने बोला ये सब हो रहा है। मैंने बोला पहले ये देखो आप, अभी 4-5 दिन बाद हमारे ठाकुर जी को लाएंगे इधर, तो ठाकुर जी को इतनी गंदगी में नहलाएंगे। वहाँ पे सोने के मुकुट बने हुए हैं, देव द्वारका नाम है सब। हमारे क्या है, हमारे कुछ नहीं है यहाँ पे, सब पॉलिटिक्स चलता है, कोई मतलब नहीं है सर। जसवंतगढ़ से नांदेसमा रोड आती है, उसकी आपने हालत देखी होगी। आए एक पानी की टंकी 2-2.5 साल से ऐसे पड़ी है, पाइपलाइन डाली हुई है, उधर बागल की तरफ लाइन आई नहीं है। अब आगे से बोल रहे हैं कि टंकी पास हो गई, पानी घर घर पहुंच गया। अब लोगों को पता ही नहीं कहाँ से आ रहा पानी, नहीं तो टंकी का काम हो रहा, नहीं रोड का काम हो रहा। मारा पानी टंकी बनी है, पानी नहीं आई रहा, नल नहीं आई रहा, नल फिट किया जाए किदा नहीं है, सुविधा नहीं गांव में, कहीं नहीं, बिल्कुल कहीं सुविधा नहीं। वोट लेना आवे जनान घणी आवे, जदी यूं गांव में कहीं नालिया रो नहीं, यो नहीं वो नहीं, पूरा रोड टूटी रो। कई साल हो गए नालिया, ये पाइप तो दाब लगे, 2-2 बार टंकियां फूट चुकी है, 2-2 बार कुएं फूट चुके हैं, लेकिन एक भी बार पानी नहीं आया है। सिर्फ वोट के टाइम यहाँ आते और कह देते हैं कि हम ये करेंगे हम ये करेंगे, पर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। कई बार बोला, पंचायत में भी बोला, पर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। सिर्फ बोल देते हैं यहाँ पे आके, पर करते कुछ भी नहीं है। फिर चाहे स्कूल की बात हो या टंकिया नल की किसी की भी बात हो, यहाँ पे कितना सारा कीचड़ हो रखा है, सब लोग आके देख के जाते हैं, पर करते कोई कुछ भी नहीं है। सरपंच है, वार्ड पंच है, कोई नहीं है, सब आंकड़ा होगा लगा धोला फूल रहा। अब आतरो कीचड़ में मतलब है लोग हिण रहा है, मर गया कीचड़ नहीं, टंकी वाले बने है व्यवस्था भरी तोड़े भरे है का खत्म कर दी थी। मत में खपियो हुए, मत में है ठेठ सब रोड भटा तक माता जी मंदिर तक। तो आप गणा के को नहीं हटे पे लग अबे कौन मले काम ही गंड का पड़ियो था, पटा कोना बतावो हो ना, कोई वार्ड में है बना के बना मतलब पूछी वे मीटिंग कर दिया तो बना, मीटिंग तो पता नहीं है। रोड चार नहीं वे खतरे मतलब मनक बिल्कुल दुखी है। नांदेसमा मुख्य बाजार का मामला हो, गांव का तालाब है, वहाँ पे पानी निकल रहा है, छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे स्कूल जा रहे, ड्रेसें भीग रही है। कोई भी आज दिन तक बोला प्रशासन को, बोलते हैं कि यहाँ पे हम पाइप डाल देंगे, लेकिन आज दिन तक मुख्य बाजार में जो गांव का तालाब है वहाँ पे कोई भी पुल नहीं डाला हुआ है। बारिश का पानी भरा हुआ है और बहुत ही परेशानी आ रही है। स्वभावास की बहुत समय से काफी समस्या आ रही थी, तो अभी जैसे हम मौके की स्थिति पे आए, अभी जैसे आपने वर्तमान स्थिति में जो रोड देखा, जीवन मिशन वालों ने टंकी बना रखी है, कई जगह टंकी बना रखी है तो कोई पाइपलाइन नहीं डाली है, कई पाइपलाइन डाली है तो कोई टंकी नहीं बना रखी है, कहीं कुएं खोदे हुए हैं तो टंकी नहीं बनी हुई है। तो सारा सीसी रोड टूट चुका है। जल जीवन मिशन वाले रोड को तोड़ के चले गए। मवेशी हैं, गांव के लोग हैं, चल नहीं पा रहे, कीचड़ भरा हुआ है, नालियां नहीं है, टंकी बनी हुई है, पानी नहीं है, महिलाओं को कुएं पे जाना पड़ रहा है। अभी वर्तमान स्थिति देखो, लोग आक्रोशित है। आज महिला मंडल ज्यादा इकट्ठा हुआ है, जो बोल रहे वोट का बहिष्कार करेंगे। क्यों नौबत आ रही है वोट का बहिष्कार करने में? वोट देने लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जब इनकी पीड़ा है अंतर की, किसी के आवास नहीं है, घर गिर रहा है, गरीब लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा सरकार के द्वारा, बिल्कुल इतनी हद तक समस्या है। और जल जीवन मिशन की तो लेके देखो तो पूरे नांदेशमा में एक भी जगह अभी तक नल नहीं आए। जब एक तरह सरकार कहती है कि हर घर जल जीवन मिशन के तहत नल आ रहा है, कहाँ आ रहा है? आज दिन तक कोई सुविधा नहीं है। और रही बात दूसरी पंचायत की, बोलता हूँ हर जगह नरेगा के काम चल रहे हैं। नांदेशमा में गत दिनों से कोई नरेगा का काम नहीं हो रहा है और 2 साल हो गए। लोगों में, आम जनता में बहुत परेशानी है। और तीसरी बात मैं और ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप खुद पत्रकार महोदय हो, आप आड़ी सड़क से नांदेशमा आए हो, अभी रोड की स्थिति देखो कितनी गंभीर है। मैंने गत दिनों में एसडीएम साहब उपखंड कार्यालय महोदय गोकुंदा जाके 3 बार ज्ञापन दे चुका हूँ कि हमारे रोड को ठीक करो, जल जीवन मिशन का काम चालू करो। अब जनता हमें पूछती है, हम आते हैं कि आप वोट लेने के लिए आ जाते हो, उन काम नहीं करते हो। अब हमारा, हम तो विपक्ष में बैठे हुए, हमारी सरकार तो है नहीं, हम अधिकारी को बोल सकते हैं कि ये काम करो। लेकिन अब ये आज देख लो आप मौके की स्थिति पे कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, इनकी मन की पीड़ा है। नहीं तो घर घर नल है, नहीं कोई रोड है, नहीं कोई पानी है, नहीं कोई आवास है, नहीं कोई नरेगा का काम है। बहुत दुख की बात है, नांदेशमा में ऐसी ऐसी जगह पे पुले बने हुए हैं, वहां पे अधूरे काम छोड़ रखे और मवेशी को चलने में समस्या आ रही है। अब जैसे देखो, गत दिनों से 3 दिन में एक खंबे का पोल पड़ा हुआ है इस मेन रोड पे, अभी तक प्रशासन नींद निकाल रहा है। माता बहने हैं, कोई घास लेने जाती है, कोई करंट आ जाए, जिम्मेदार कौन रहेगा? नेत है हमारा रोड नहीं आवे है, 3 साल भी गया नरेगा रो काम 1 न 2 साल नहीं भी ना करने हो दिन पूरा को कीदा ना तोड़े फाड़े नहीं एड़ो फुड़ो कीदो। अबे मैं मनक रात दिन अड़ी दूध देवा था, दड़ाक दड़ाक हेठा पड़ा न टंकी बनाई, टंकी में तो सब फूटी न बिलास होरे कोरा फाटा न जमा। हां ना एक भरे बनाई
तब हल्का लोडारा पाइप ने विधान सब गया ना सब नल दीदा ना हो रिबा लीदा कई कोन भी अच्छा हो रिबा भी लीदा हो रिबा बड़ा लीदा बड़ा करावे लेना वो जो कागज जो कई गए यूं कहेंगे बड़ा कागज करावे लेना वो हां ना आगे आगे नल ले बाद हो रिबा तो हो रिबा लेन गया हां ना ये गालन गया जो कने तोड़ियो अच्छा ये गालन के यानी मैं कने मतलब नहीं हां ये गालन गया जो भले कई भी कई नहीं सब टूटे गया ना कड़े गाय जानी कड़े छोरा पड़े यो एटा छोरो पर मरी वे तो गाले पर मेरी आनी एटा रोड सही बे या कई सुविधा नहीं है जो मेर करनी तो नहीं दे आई बे बोट मोरे को बोट लेवा कोई आवा मती मां बोट नहीं दे मारे या गांव में सुविधा नहीं वे तो मैं गांव में बोट देगा ही नहीं चूक अब मैं आतरा बोट बड़ा दुखी वे गया तो मैं बोट करने वास्ते दो दुखी है मैं बोट क्यों दो सुखी बात में दो ना आप बोट लेना वे यदि आप आओ बोट लेना वे यदि आप आओ जो कि आप ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ना आप कि वहाँ आपने यो काम कराई दिया जो काम फिर हमारा कहीं काम कोई नहीं हाँ काम कहीं है ही नहीं तो फिर मैं बोर्ड क्यों जाऊँ आप सरपंच साहब देखे नहीं देखे कभी सरपंच नहीं दे जाता सरपंच साहब हमारे गांव में कभी नहीं आया मैं दे ही नहीं कोई सरपंच साहब आया नहीं कोई सचिव आया नहीं आप कभी देखे भाई वोट कभी दी दो आप दी दो कणाई वोट दिला ना दीदो ई ना वोट दे वन्नांदा घणा मन कावे गारे मने दीजो वोट ना हंगाई दीदा जब दारू पिए जब बोलावन का मेले मन गए माने पूरी गांव की सुविधा भी रोड री पानी री जॉब कार्ड री न कोल्याणी री बोर्ड दिया तुझे बोर्ड ही नहीं था बस निस्ता बोर्ड दाई नहीं आवई मत बोर्ड दाई नहीं बस बोर्ड दाई नहीं पूरी गांव री सुविधा भी पानी री रोड री नरेगा री कोल्याणी री सब री भी तो बोर्ड दिया तुझे बोर्ड ही नहीं था बस मारे सब गांव री सुविधा भी तो मैं बोर्ड ला दे तुझे दाई नहीं यो हेडपंप है यो 10 साल पर ऊपर यो पड़ियो यो उंदो मतलब पानी रे वाते मतलब रोता फरावटी अरे पहला वो लोग पानी का सविता करना मांगता फिर बाद में रोड खनाना मांगता रोड का पूरा नाश कर दिया पानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं टाकी बन गया टाकी में आके क्या मूत के भेजेगा पानी क्या करने वाले सरकार बात बोलते उसको बोर्ड मिल गया काम हो गया वो तो पासवर्ड कमा के खाओ दूसरे रास्ते में रोते रहो क्या करने वाले वो लोग आने वाली 15 तारीख से पहले इस वार्ड नंबर 10 में नरेगा का काम चालू होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम पंचायत की हड़ताल करेंगे। सब तैयार हो गए हो?